जी नमस्कार। मैं रवि गारवान पुनः आपके लिए किराता अर्जुनियम नामक पुस्तक से जो भारवी द्वारा रचित है उस पुस्तक से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने पर, और आपने इतनी मेरी वीडियो को सराहा। उसके बाद मैं आपको अब बता दूँ, ये भारवी जो यूपी टीजीटी के पेपर में बड़े ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि किराता अर्जुनियम का ये प्रथम सर्ग आता है। तो प्रथम सर्ग के बारे में ही मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। आपने बृहत्त्रयी सुना होगा। बृहत्त्रयी का यह प्रथम ग्रंथ है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम जो महाकाव्य के रूप में देखा जाता है और जो भारवी द्वारा रचित है, इसको महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। पेपर में किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। बृहत्त्रयी में किस ग्रंथ को लिया जाता है, किसको नहीं लिया जाता, ये पूछ ले, या यह महाकाव्य है या नहीं, ये पूछ ले, या ये किसके द्वारा रचित है, ये पूछ ले, या महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, ये पूछ ले, और इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये 6 प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस किराता अर्जुनियम से कि इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है। तो 6 नाम का प्रत्यय है। इसमें प्रथम सर्ग में जो श्लोकों की संख्या है वो 46 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखना कि इसमें सर्गों की संख्या कितनी है। पद्य क्रमांक 2 से और 27 तक, क्योंकि पहले पद्य में तो मंगलाचरण है, दूसरे से और 27 तक दुर्योधन के राज्य की समस्त व्यवस्थाओं का वर्णन है, और 28 से 46 तक द्रौपदी राज्य सुख से वंचित पांडुपुत्रों की दीनहीन अवस्था का स्मरण है, और महाराज युधिष्ठिर को संधि भंग कर दुर्योधन से युद्ध करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। ये द्रौपदी के बारे में बताया गया है, द्रौपदी ने क्या क्या किया है। तो आपको 46 श्लोकों तक जानना है इसमें है क्या क्या। तो मैं एक छोटी सी, आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं बनेगी, छोटी सी वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में किराता अर्जुनियम से जितना इम्पोर्टेंट बन सकता है उतना मैंने बनाया है आपके लिए। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। आगे इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है। इसके श्लोक कितने हैं, 1040, 1030, कहीं 1040 आए हैं, कहीं 1030 आए हैं। प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय कहते हैं। ये प्रश्न यूपी टीजीटी में नहीं आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि पाषाणत्रय किसके ग्रंथ को कहा जाता है। तो किराता अर्जुनियम ग्रंथ के 3 सर्गों को, पहला, दूसरा और तीसरे सर्ग को पाषाणत्रय माने पत्थरों से के रूप में इसको देखा गया है। तो प्रथम जो पहले से लेकर जो 44 तक छंद है, जो प्रथम सर्ग में जो छंद है वो वंशस्थ छंद है, जिसका जो सूत्र है मैंने लिखा भी है, जतौ तो वंशस्थ मुदीरितौ जरौ। तो इसमें नहीं है जगण, तगण और तगण, रगण, इनका हमने प्रयोग किया है। ये आप ध्यान रखना कि वंशस्थ छंद कैसे किया जाता है, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। अगली वीडियो में छंद की जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये छंद कैसे जानेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है, प्रथम श्लोक से लेकर और 44 श्लोक तक जो छंद है उस छंद का नाम वंशस्थ छंद है। और 45वें श्लोक में जो छंद है पुष्पिताग्र छंद है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कभी कभी पूछता है कि किराता अर्जुनियम के 45वें पंचचत्वारिंशत् श्लोकस्य कहा छंदा, तो इस तरीके से पूछ ले तो आपको 45वें छंद में बताना है पुष्पिताग्र चक्र छंद का वर्णन है। और अंतिम प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक के रूप में अगर पूछे तो कौन सा छंद है, तो 46वें जो श्लोक है उसमें मालिनी नाम का छंद है। इसके बारे में मैंने लिख रखा है, ननम युतो यम मालिनी भोग लोके। इसका जो मंगलाचरण है, इसमें जो मंगलाचरण किया गया है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। क्योंकि मैंने इतना ही लिखने का प्रयास किया है, मैं आपको बता दूं कि जितना पेपर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो अगला प्रश्न के रूप में अगर देखें, किरात किसको कहते हैं, तो किरात भगवान शंकर को कहते हैं। शिव की सेना का जो सेनापति है वो स्कंद है, स्कंद था। इस काव्य में के प्रारंभ में श्रियः शब्द का प्रयोग किया गया है तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है ऐसा कौन सा काव्य है जिसका प्रथम और अंतिम श्री और लक्ष्मी से पूर्ण होता है। तो आपको याद रखना है किराता अर्जुनियम का प्रथम श्लोक श्रीय से और अंतिम श्लोक लक्ष्मी से प्रारंभ होता है। तो इनमें पहले श्लोक में श्री का प्रयोग और अंतिम श्लोक में लक्ष्मी का प्रयोग किया गया है। अगला, वनेचर प्रथम सर्ग से 25वें श्लोक तक का वक्ता है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है, श्लोक दे देगा, श्लोक देकर पूछता है कि भाई इसका वक्ता कौन है। तो आपको ये याद रखना है वनेचर वक्ता है पहले श्लोक से लेकर और 25वें श्लोक तक का। और किराता अर्जुनियम में जो बाकी का है, बाकी में और भी द्रौपदी हैं जो वक्ता हैं। किराता अर्जुनियम में कुल 25 छंद
मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग हुआ है। भारवी ने 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग किया है और सर्वाधिक उपमा अलंकार में अलंकार प्रयुक्त है। किरातार्जुनीयम का जो छंद है, कभी कभी छंद पूछ ले, वो छंद के नाम समास पूछ ले तो समास आपको बताना है। इसमें द्वंद्व समास है, किरात और अर्जुन, किरातश्च अर्जुनश्च। किरातार्जुन में 6 प्रत्यय है, ये मैंने अभी बताया था। एक बात और कि अर्जुन को जो शंकर ने अस्त्र दिया है उसका नाम क्या है? पाशुपात्र। अगला यह केवल इसमें एक बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट बात आई है कि केवल नकार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले जो कवि हैं वो भारवी हैं। इसमें नकार का एक श्लोक आया है, पूरे में नकार ही नकार आया है, तो इसमें भारवी के बारे में बताया है। मैं एक छोटी सी वीडियो आपके किरातार्जुनीयम से ली है। इसको अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, इससे आगे की वीडियो में और अच्छे प्रकार से बना सकूं। अच्छी लगी हो तो आप जैसा चाहें वैसा कमेंट दें। सर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।